Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to start chapter number 5 of that is about physical and chemical changes. Along with we also discuss the reversible and non-reversible changes under our SLO, in which we differentiate between physical and chemical changes by considering the daily life examples. Furthermore, we distinguish between the reversible and non-reversible chemical changes. But in this lecture, we will focus on one of the reaction that are physical changes. So before starting our lesson, let's brainstorm few ideas. Quickly predict that what you think will happen to a glass if it left outside on a hot day, and what you will think happen to a glass that is placed in a freezer. Very good. Now, did this experiment leave the glass of water outside in a sunny spot for few hours and place another glass in a freezer for few hours? And after performing this experiment, record your observation in this table by writing down your observation. आप इस table के अंदर अपनी observations को note करेंगे and after that आप compare करेंगे अपनी initial predictions को with your observations और बताएंगे कि क्या either आपकी predictions accurate थी या फिर नहीं. And furthermore, what did you learn about the physical change from your experiment or from your predictions? तो हम अपनी इसी एक्टिविटी को फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं. एक सिमुलेशन की मदद से हम फिजिकल चेंजेस को मज़ीद बेहतर तरीके से समझते हैं. आप जानते हैं कि अगर हमारे पास सॉलिड स्टेट होगी तो उसके अंदर पार्टिकल्स हमारे पास इंटैक्ट होंगे, रिजिड पार्टिकल्स, दे आर लॉक्ड. लेकिन अगर मैं इनके नीचे फायर जनरेट करूंगी तो आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता पार्टिकल्स मूवमेंट स्टार्ट करेंगे. बट एट लिक्विड स्टेट दे आर ऑल्सो इन ये लिक्विड के वाटर के मॉलिक्यूल्स ही हैं. नो डाउट कि हमारे पास सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए हैं. बट फर्दर अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे फ्रॉम 1 to 100, हमारे पास मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट ज़्यादा होगी और हमारे पास स्टेट चेंज हो जाएगी फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट. बट इस स्टेट में भी हमारे पास कंपोजिशन चेंज नहीं होगी. कंपोजिशन हमारे पास सेम ही रहेगी, दैट आर वाटर मॉलिक्यूल्स. आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा है उसी तरह हमारे पास मूवमेंट स्पीड अप हो रही है और मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट करना स्टार्ट हो रहे हैं. लेकिन इस केस में भी हमारे पास केमिकल कंपोजिशन सेम रहती है, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनती, सिर्फ स्टेट चेंज होती है. वापस चलते हैं हम अपनी स्लाइड की तरफ जहां हम फर्दर फिजिकल चेंज की डेफिनेशन को समझेंगे. तो हमने अपनी सिमुलेशन से सीखा कि फिजिकल चेंज बेसिकली हमारे पास एक ऐसा चेंज होता है जो कि जिसमें सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन अल्टर नहीं होती, चेंज नहीं होती, बल्कि उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि चेंज होंगी. फॉर एग्जांपल साइज, शेप, स्टेट, डेंसिटी, उसका लस्टर या फिर सोलिबिलिटी. कुछ एग्जांपल्स की मदद से हम इन करेक्टरिस्टिक्स को बेहतर तरीके से समझते हैं. अभी हमने जो सिमुलेशन देखी उसमें हमने नोट किया कि हमारे पास सॉलिड स्टेट जब लिक्विड में कन्वर्ट हुई तो मेल्टिंग के ज़रिए हुई. इसी तरह हमारे पास लिक्विड दोबारा से वेपराइज हुआ बाय द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन, जो हीट के फर्दर हीट के प्रोवाइड करने की वजह से इस स्टेट में कन्वर्ट हुआ. और इसी तरह अगर ये फर्दर डेपोजिशन होगी तो दोबारा से स्टेट कन्वर्ट हो जाएगी सॉलिड में. लेकिन इस तमाम सिनेरियो के अंदर हमारे पास एक चीज़ कॉमन रही, दैट इज़ द केमिकल कंपोजिशन. बिकॉज हमारे पास सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन में किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई. अगर हम फर्दर करेक्टरिस्टिक्स पे गौर करें तो हमारे पास सबसे पहले है साइज. आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म है, आइस है और वो मेल्ट होती है वाटर में तो ये अपना साइज चेंज करेगी. बिकॉज वाटर है लिक्विड स्टेट के अंदर हमारे पास लिक्विड फेस की डेफिनेट शेप नहीं होती. इसी तरह अगर हम शेप को डिस्कस करें तो हमारे पास अगर एक प्लेन पेपर है आप उसको फोल्ड करेंगे तो आपने उसकी शेप चेंज कर दी, बट दिस ऑल्सो डज नॉट change its chemical composition. फर्दरमोर हमारे पास एग्जाम्पल है डेंसिटी की. याद रखिए कि अगर हमारे पास गैसेस के केस में इसकी बात करें तो बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर हमारे पास वॉल्यूम डिक्रीज होगा एंड दिस ऑल्सो इंक्रीजेस इट्स डेंसिटी. और डेंसिटी के इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होती एंड नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड. हाउएवर इन केस ऑफ लस्टर, इफ वी पॉलिश एनी मेटल वेयर, एनी सिल्वर वेयर, it becomes shiny, it reflects
इलेक्ट्रोलाइट, और ये प्रॉपर्टी भी हमारे पास किसी न्यू सब्सटेंस को जनरेट नहीं करती, बल्कि हमारे पास एक फिजिकल अपीयरेंस आएगी जो शाइनी सरफेस होगी, और ये हमारे पास प्रॉपर्टी है दैट सिल्वरवेयर शो द प्रॉपर्टी ऑफ लस्टर। फर्दर हमारे पास एक क्वेश्चन है कि आप मुझे बताइए, अगर हम पानी के अंदर शुगर को डिसॉल्व करेंगे तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट टाइप ऑफ चेंज अकर्स। वेरी गुड, हमारे पास इस केस के अंदर जो फैक्टर डिस्कस होगा दैट इज सॉल्युबिलिटी, और याद रखिए कि इस केस के अंदर हमारे पास इट इन्वॉल्व्स द डिसोल्यूशन ऑफ सोल्यूट बट नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, हमारे पास केमिकल कंपोजिशन सेम रहती है, इसीलिए सॉल्युबिलिटी भी हमारे पास एक ऐसा फैक्टर है दैट रेफर्स टू द फिजिकल चेंज नॉट द केमिकल वंस बिकॉज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। फर्दर वर हमारे पास इस सिनेरियो को जहां हमने पीछे डिस्कस किया, इसमें हमने डबल एरोस का इस्तेमाल किया जिसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन में इस्तेमाल करते हैं, और जिसका मतलब है कि हमारे पास सॉलिड को अगर आप मेल्ट करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा लिक्विड फेज के अंदर, लेकिन यही प्रोसेस हमारे पास रिवर्स में भी चलेगा, अगर आप लिक्विड को फ्रीज करेंगे तो इट अगेन कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड स्टेट। इस तरह के रिएक्शंस को हम शो करते हैं एक रिवर्सिबल एरो की मदद से दैट शोज कि आपके पास रिएक्शन दोनों तरफ प्रोसीड कर सकता है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, अपने लेक्चर को समराइज करते हैं। हमने आज के लेक्चर के अंदर सीखा कि फिजिकल चेंजेस हमारे पास ऐसे चेंजेस हैं जो कि केमिकल कंपोजिशन को चेंज नहीं करते बल्कि सब्सटेंस की स्टेट को या उसकी फॉर्म को चेंज करते हैं। कुछ करेक्टरिस्टिक्स को हमने डिस्कस किया जिसमें हमारे पास आता है साइज, शेप, स्टेट, डेंसिटी, लस्टर एंड सॉल्युबिलिटी। फर्दर हमने डिस्कस किया कि इस तरह के रिएक्शंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं रिवर्सिबल एरोस की मदद से, जिसका मतलब है कि हमारे पास रिएक्शन फॉरवर्ड भी प्रोसीड करेगा और बैकवर्ड भी प्रोसीड करेगा। इसी तरह यहाँ भी हमारे पास रिएक्शन फॉरवर्ड भी प्रोसीड करेगा एंड बैकवर्ड भी प्रोसीड करेगा। अगर फॉरवर्ड की बात करें तो हमारे पास एवेपोरेशन होगी तो लिक्विड कन्वर्ट होगा गैसियस स्टेट में, इसी तरह अगर कंडेंसेशन होगी तो हमारे पास गैसियस स्टेट अगेन कन्वर्ट होगी लिक्विड स्टेट के अंदर। और इसी तरह हमारे पास कुछ रिएक्शंस हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, बट सम ऑफ द फिजिकल रिएक्शंस आर दैट आर इरिवर्सिबल, फॉर एग्जांपल श्रेडिंग ऑफ पेपर, ग्राइंडिंग ऑफ कॉफी बीन्स और ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। इस तरह के रिएक्शंस हैं दैट आर इरिवर्सिबल, और इस तरह के रिएक्शंस में हम सिंपल एरो की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं अपने रिएक्शन को, रिवर्सिबल एरोस का इस्तेमाल नहीं करते। फर्दर हम अपने नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए अपनी एक वर्कशीट को अचीव करेंगे, द लिंक ऑफ विच इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। सो पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड क्विकली सॉल्व दिस वर्कशीट। वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा। दैट इज योर होमवर्क, यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ केमिकल चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट मटेरियल्स एंड देन पेस्ट द रेलेवेंट पिक्चर्स इन योर नोटबुक। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द केमिकल चेंजेस। अपने लेक्चर को यहीं से फर्दर प्रोसीड करेंगे और केमिकल चेंजेस को विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एग्जांपल्स हम इन चेंजेस को सीखेंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम अपने लेक्चर को फर्दर यहीं से प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।